नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन 10th बोर्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। सबसे आसान तरीका निकालने का क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य निकालना आ जाएगा। ठीक है, सबसे इजी तरीका देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में 30वां क्वेश्चन आएगा, और चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। और क्वेश्चन हर साल लगभग ऐसे आता है, एक वर्ग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो अंतराल होता है वो वर्ग के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज के इस वीडियो में निकालेंगे बहुलक, उसके बाद अपन निकालेंगे माध्यिका। तो देखो, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है बहुलक ग्रुप, जिसको बोलते हैं जेड ग्रुप। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? जेड ग्रुप। बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जेड ग्रुप। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक ग्रुप। अब बहुलक ग्रुप कैसे निकालते हैं? ये जो एफ का मान हमें दे रखा है, जो बारंबारता का मान हमें दे रखा है, इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इस एफ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13। तो ये जो 13 है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? F1। इसको अपन बोलेंगे F1। ठीक है, अब बताइए एक के पहले क्या आता है? तो एक के पहले क्या आता है? 0। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? F0। और एक के बाद क्या आता है? 2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? F2। ठीक है, अब देखो हमें तो जेड ग्रुप निकालना है, तो देखो देखना है हमें कि F1 की वैल्यू कितनी है। F1 की वैल्यू कितनी है? ये 13। तो हमें ये जो 13 है वो पूरा ग्रुप लेना है। ठीक है, जैसे ये जो 13 है ना, ये पूरा ग्रुप अपने पास क्या आ जाएगा? बहुलक ग्रुप। ये जो पूरा ग्रुप आएगा वो क्या आ जाएगा? बहुलक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 13, और 13 में वर्ग क्या आ रहा है? 20 से 30। तो आपके जेड ग्रुप यानी बहुलक ग्रुप क्या आ जाएगा? 20 से 30। समझ में आ गया? अब ये जो जेड ग्रुप हमने निकाला ना, इसमें ये जो पहली वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं L1। क्या बोलते हैं? L1। ये जो पहली वैल्यू आई इसको अपन क्या बोलते हैं? L1। ठीक है, और ये जो दूसरी वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? L2। अब इस क्वेश्चन में L2 से कोई अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, तो L1 और L2 अपन ने निकाल लिया, और जेड ग्रुप भी अपन निकाल लिया। अब जेड ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो भी बहुलक का आंसर आएगा ना, वो 20 और 30 के बीच में आएगा। अगर आपका आंसर 20 और 30 के बीच में आया तो आपका उत्तर एकदम सही है। अब देखिए, हम अपन ने जेड ग्रुप यानी बहुलक ग्रुप तो निकाल लिया। अब सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र कैसे याद करना मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपके लिख के ऊपर क्या लिखना है? F1 माइनस F0। ठीक है, जो ऊपर लिखा वापस नीचे भी वही लिखना है। एक लाइन बनाइए और वापस नीचे भी वही लिख दीजिए, F1 माइनस F0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नीचे सबसे आगे करना है 2 से गुणा। ऊपर तो कुछ मत बदलिए, नीचे कर दीजिए 2 से गुणा। देखिए, इधर 2 लिखा है तो वापस पीछे भी 2 लिखना है, लेकिन 2 लिखना कैसे है? पहले F लिखे, फिर इसके नीचे कितना लिख दीजिए? 2। ठीक है, पहले ऊपर F1 F0, नीचे भी F1 0, आगे भी 2 से गुणा। अगर आगे 2 लिखा तो वापस पीछे भी कितना लिखना है? 2। अब इसके आगे पहले जोड़ दीजिए L1 और पीछे गुणा कर दीजिए H से। अब देखिए, H का मतलब यहाँ क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। इसको इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, कई कई बुकों में यहाँ H की जगह I भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब एक ही होता है। तो देखिए, अपन ने सारे है जो सूत्र लिख दिया, ये बहुलक याद करने का सूत्र होता है। मैंने बता दिया आपको कैसे याद करना है। अब एक एक करके सारे वैल्यू रखो। तो L1 का मान कितना आया है? 20 प्लस का प्लस। F1 का मान कितना आया? देखो 13। ठीक है, ऊपर है ना F1 का मान, 1 मिनट देखिए, ऊपर F1 का मान कितना है? 13 माइनस F0 का मान कितना है? 7 बटावा 2 इंटू वापस F1 का मान कितना है? 13 माइनस F0 का मान कितना है? 7 और माइनस F2 का मान कितना है? 9 इंटू H का मतलब मैंने बताया था अंतर। देखो यहाँ ग्रुप में देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ अंतर कितना चल रहा है? तो सभी वर्गों में अंतराल कितना है? 10 का। तो किससे गुणा करेंगे? 10 का। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आपने ये सब लिख लिया। अगर आप कमजोर हो और आपको ये सोल्व करना नहीं आता, होशियार हो और करना आता है, तब तो सबसे बढ़िया बात है। अगर नहीं आता तो आपको क्या करना है? देखो, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 20 को तो वापस 20 लिख दो, प्लस यहाँ ऊपर और नीचे वाली संख्या छोड़ दो। ठीक है, और इधर कितना लिख लो? 10। अब ऊपर और नीचे हमें क्या करना है? यह ध्यान से देखना। देखो, हमें लेना है अंतर। पहले तो लो F1 और F0 का अंतर, मतलब 13 और 7 में अंतर कितना है? तो यहाँ अंतर कितना अपने पास? 6 का। ठीक है, और अब इन दोनों का अंतर लो, 13 और 9, यहाँ अंतर कितना है? 4 का। अंतर ले लिया हमने। अब ऊपर तो हमें क्या करना है? यहाँ ऊपर जो ऊपर हमने खाली जगह छोड़ी ना, वहां तो लिखना है F1 और F0 का अंतर कितना आया? 6। तो ऊपर तो कितना लिख लीजिए? 6। और नीचे जो खाली जगह अपन ने छोड़ी थी, नीचे खाली जगह छोड़ी ना अपन ने, ये वाली, इसमें हमें क्या लिखना है? इन दोनों का जोड़। तो 6 और 4 कितना होता है? 10। तो यहाँ नीचे कितना लिख लेंगे? 10। समझ में आया? आप चाहे तो सोल्व करके देख लीजिए। 13 में से 7 गया 6, 13 दूना 26
और 9 और 7 कितना होता है 16, घटा के दीजिए वापस कितना आएगा 10। तो ये सीधी ट्रिक है अगर आपको जोड़ बाकी इतने नहीं आती तो, ठीक है। अब देखिए सोल्व कर लीजिए इसे। देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। संख्या गुणा में हो तो तिरछा भी काट सकते हैं। तो पीछे 20 और 6 कितना आया 26। तो अपने बहुलक कितना आया 26 आंसर। एक बार उत्तर की जांच कर लीजिए। पहले बहुलक ग्रुप कितना आया था 20 से 30, यानी उत्तर 20 से 30 के बीच में आना चाहिए था और उत्तर अपने कितना आया 26। तो ये आंसर अपने सही है। तो आपको मैंने सबसे आसान तरीका बताया है जिसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, सीधे मैंने एक ट्रिक बता दी है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अपन सवाल लेते हैं एक माध्यिका का। देखिए तो वापस इसी क्वेश्चन के लिए अपन माध्यिका निकालेंगे। देखिए बोर्ड में आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, या फिर तो आपको बोलेंगे इसका माध्यक बहुलक ज्ञात करो, या फिर समांतर माध्य और माध्यिका, या फिर बहुलक या समांतर माध्य। 3 में से 2 चीज पूछते हैं, 3-3 नंबर की, कई बार तीनों चीज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अपन ने माध्यिका का लिया है, ठीक है। अब माध्यिका में याद रखना क्वेश्चन में कई बार क्या होता है वर्ग तो दिया होता है, लेकिन यहाँ एफ की जगह कई बार ऐसे लिखा हुआ था परिवारों की संख्या, बच्चों की संख्या। तो याद रखना दूसरी लाइन हमेशा क्या होती है बारंबारता। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी है संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीएफ। तो माध्यिका निकालने से पहले हमेशा आप क्या निकालोगे सीएफ। अब सीएफ कैसे निकालते हैं सीख लेना। सबसे पहले जो एफ का मान है उसको वापस लिख दो 4। अब आगे आगे इसके मान को जोड़ते जाओ, ठीक है। 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में 13 जोड़ा, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 में 9 जोड़ा 33, और 33 में 3 जोड़ा कितना आएगा 36। तो ये कितना आ गया 36। देखिए ये 36 आ गया। अब हमें क्या निकालना है सीएफ। निकालने के बाद सबसे पहले निकालना है छोटा एम यानी स्मॉल एम। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे स्मॉल एम। अब स्मॉल एम कैसे निकालते हैं। स्मॉल एम निकालने का सूत्र क्या है n/2। अब n क्या होता है, ये जो f का योग होता है, ठीक है, इसको सिग्मा f भी बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं n भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर निकालेंगे आप n, तो n का मान क्या आएगा वापस 36। सबको जोड़ के देख लीजिए, इसका मान भी कितना आ गया 36, है ना। यानी n का मान और जो अंतिम CF का मान होता है वो हमेशा क्या आएगा बराबर। तो m का मान निकाल लीजिए, n का मान कितना है 36, ये n का मान होता है, ठीक है। 36 में दीजिए आप 2 का भाग, तो इसको काटेंगे तो आपके कितना आएगा 18, ठीक है। तो यानी आपके जो छोटा m है वो कितना आया 18। अब आपको ज्ञात करना है माध्य ग्रुप। हमें क्या ज्ञात करना है माध्य ग्रुप, यानी बड़ा m, बड़े m वाला ग्रुप हमें ज्ञात करना है। यानी जो माध्यिका आएगी वो किन दो संख्याओं के बीच आएगी इनमें से वो हमें पता करना है। तो माध्य ग्रुप कैसे निकालेंगे, इधर देखो, जो छोटा m निकाला अपन ने उसका मान कितना आया 18। अब इस CF में आप देखिए कि 18 आ रहा है। अगर 18 नहीं आ रहा तो देखिए किन दो संख्याओं के बीच 18 है। जैसे 18 किन दो संख्याओं के बीच आता है 11 और 24 के बीच, इन्हीं के बीच आता है। हमेशा संख्या लेनी है बड़ी, ठीक है। जैसे 11 और 24 के बीच 18 आता है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है 24। तो अपना जो माध्य ग्रुप आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला पूरा 20 से 30 के बीच अपना क्या आ जाएगा माध्य ग्रुप। तो माध्य ग्रुप क्या आया 20 से 30, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। अब इस m जो ग्रुप आता है उसमें जो पहली वैल्यू होती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, पहली वैल्यू क्या कहलाती है L1 और दूसरी वैल्यू क्या कहलाती है L2, जिसका इस क्वेश्चन में भी कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। अब अपन ने वैल्यू निकाली, अब सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन माध्य ज्ञात करने का, m ज्ञात करने का। क्या होता है देखिए L1 प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। देखिए अब इस फॉर्मूला अपन ने लिख दिया, एक एक करके सारी की वैल्यू अपन को निकालनी। जैसे L1 की वैल्यू अपन को मिल गई, h का मतलब हमें पता है डिफरेंस, और डिफरेंस यहाँ कितना चल रहा है 10 का, ठीक है। n/2 का मान भी हमने निकाल दिया, कितना आता है 18। अब क्या बचा c और f। अब देखो c और f क्या आता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो माध्य ग्रुप कौन सा आया था, माध्य ग्रुप ये आया 20 से 30, और इस माध्य ग्रुप में CF का मान कितना है 24। तो याद रखना जो भी माध्य ग्रुप आए, ठीक है, जो भी माध्य ग्रुप आए, अपने माध्य ग्रुप के आया 20 से 30, ठीक है, इसमें CF का मान कितना है 24। तो उसके ऊपर वाला मान क्या कहलाता है C, इसके ऊपर वाला मान क्या कहलाता है C। वापस देख लेना, जो भी माध्य ग्रुप आया उसमें CF के ऊपर वाला मान क्या कहलाता है C, यानी C का मान अपने पास कितना आएगा 11, ठीक है। C का मान कितना आएगा 11, C का मान आपको मिल गया। लास्ट वैल्यू अपन के पास क्या बची है F की वैल्यू। अब जो अपन ने ये माध्य ग्रुप लिया है उसमें देखो F की वैल्यू कितनी आ रही है 13, तो F का मान कितना हो गया 13। समझ में आ गया आपको सारी वैल्यू। जल्दी से इसमें रख दीजिए और आंसर निकालिए। देखिए L1 का मान कितना है 20, ये रहा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20। n/2 का मान अपन ने निकाला पहले, कितना आया 18, माइनस C का मान कितना है 11, F का मान कितना आया, ये रहा F का मान कितना आया 13, और H का मतलब अंतर आपको दिख ही रहा है कितना चल रहा है 10 का,
ठीक है। ये 20 का 20, देखो 20 को सबसे लास्ट में ऐड करना है, पहले इसको सोल्व करना है आपको पूरा, ठीक है। तो देखिए 18 में से 11 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 7 बट्टा कितना आ जाएगा 13 इंटू 10। अब आपकी जो आंसर है वो पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी है ना कि भाग पूरा पूरा जाए, आपके पॉइंट में भी आ सकता है। जैसे देखिए ये 20 का 20 हो गया, पहले 10 को 7 से गुणा कर लो, कितना आएगा 70, और नीचे बट्टा कितना हो जाएगा 13, इसमें भाग लगा लो, ठीक है। तो 20 का 20 भाग देखिए कितनी बार जाएगा, 13 चौक 52, 13 5 कितना होता है 65, पीछे कितना बचा 5, तो पॉइंट लगाया तो हो गया 50, 13 3 39, 13 चौक 52, तो 13 3 39, पीछे कितना बचेगा 39 40 11 हो गया, ठीक है। वापस हो गया 110, 13 7 91, 13 8 104, तो ये जाएगा 8 बार। पॉइंट के बाद दो संख्या तक आपको भाग देना है, ठीक है, ज्यादा भाग नहीं देना है। तो देखिए 20 में 5.38 जोड़ोगे आपके कितना आ जाएगा 25.38। अब देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, माध्यिक ग्रुप अपने पास क्या आया था 20 से 30 के बीच, और अपना जो आंसर है वो कितना आया 25.38, तो अपना जो आंसर है वो सही, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये दोनों ही बहुलक और जो ये माध्यिक का ज्ञात करना है वो आ गया होगा। ये तो पॉइंट वाला क्वेश्चन था, हो सकता है आपके ऐसी संख्या आए एग्जाम में जो आसानी से कट जाए। क्वेश्चन ये पक्का आएगा और वर्ग वाला आएगा, ठीक है। मैंने कोशिश करा आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। जो ट्रिक बहुलक में काम आ रही थी वो भी बता दी, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे समांतर माध्य। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, ठीक है। तो इसके मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में तीनों को कवर कर लूं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।